वृषभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जून माह के अंतिम सप्ताह 23 जून से लेकर 29 जून मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? क्या संकेत दे रही है ग्रहों की चाल? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ राशि स्वामी शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव सप्ताह के अंत में संडे को देखने को मिलेगा। आपके लिए राशि स्वामी का राशि परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में चंद्रमा की चाल पर बात करेंगे, इसलिए चंद्र राशि से इस वीडियो को देखना अधिक उपयुक्त रहेगा। आपकी जन्म राशि मून साइन वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। सर्वप्रथम सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा का सफर अत्यधिक उत्तम रहेगा। दूसरे भाव पर गुरु और सूर्य संचार कर रहे हैं। बुध तीसरे भाव पर बना रहेगा। मंगल और केतु का चतुर्थ भाव पर युति योग बना हुआ है। शरारती राहु दसम भाव कर्म भाव पर संचार कर आपको साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। कर्म फलदाता शनिदेव ने लाभ भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है, जो गेम चेंजर का कार्य करेंगे। राशि स्वामी शुक्र संडे तक वह भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा, फिर संडे की दोपहर के लगभग 2:15 बजे राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। संडे की दोपहर तक राशि स्वामी शुक्र के वैभव पर संचार से स्वास्थ्य के प्रति तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। संडे को शुक्र का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा, लेकिन यह राशि परिवर्तन सप्ताह के वीकेंड में संडे को देखने को मिलेगा। इसलिए जब तक शुक्र वैभव पर संचार करेगा, खान पान और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें, नहीं तो स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ सकता है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी बुद्धि कारक बुध है। इस सप्ताह बुध पराक्रम भाव पर संचार करेगा। इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास मजबूत बना रहेगा। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। आत्मविश्वास की मजबूत स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना 100% देंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों को भी इस सप्ताह प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध का शुभ गोचर प्रेमियों के प्रेम जीवन को भी आनंदमय और रोमांचकारी बना देगा। खासकर सप्ताह का वीकेंड प्रेमियों के लिए अधिक उत्तम रहेगा। वीकेंड में मन कारक चंद्रमा का शुभ गोचर भी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो ग्रह गोचर के अनुसार सप्ताह के शुरुआती 2 दिन और वीकेंड दाम्पत्य जीवन के संबंध में अनुकूल रहेंगे। इस अवधि में पति पत्नी में परस्पर प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव देखने को मिलेगा। यह आकर्षण बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। 25 और 26 जून को क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इन 2 दिनों में वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। बाकी दिन
दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। बात करें भाग्य और करियर की तो आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म दोनों अति शुभ और महत्वपूर्ण भावों का स्वामित्व अकेले कर्मफलदाता शनि देव के पास है। इसका मतलब आपके भाग्य और कर्मों दोनों का लेखा जोखा शनि देव के पास रहता है। इसलिए आपकी राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह है। अकेला शनि जिस भाव पर संचार करेगा उस भाव पर राजयोग का निर्माण करेगा। आजकल शनि आपकी राशि के एकादश भाव पर संचार कर रहे हैं। इस भाव पर शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इस भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। आय और लाभ से संबंधित इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव पर शनि का संचार आय और लाभ की स्थिति को अत्यधिक मजबूती प्रदान कर भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगा। करियर में सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा। मेहनत पसंद शनि का लाभ भाव पर संचार आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। मेहनत के साथ जब भाग्य भी आपके साथ चलेगा तब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक तरह से समझें गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए भाग्य और करियर की चिंता परेशानी छोड़ अपना कर्म करते जाएं। कर्म फलदाता शनिदेव उसका शुभ परिणाम देने के लिए सज्ज हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी शनि का लाभ भाव पर संचार लाभप्रद बना हुआ है। उधर धनदाता गुरुदेव का धन भाव पर संचार धनदायक रहेगा। धन की स्थिति को मजबूती प्रदान कर रहा है। लेकिन सप्ताह के शुरुआती दिनों में गुरुदेव स्वयं काफी कमजोर अवस्था में रहेंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों में गुरुदेव सूर्य की किरणों से पूर्ण अस्त हो जाएंगे। पूर्ण अस्त ग्रह अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता है तो आपकी रक्षा कहां से करेगा। इसलिए शुरुआती दिन गुरुदेव धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए असमर्थ दिखाई देंगे। इसलिए शुरुआती समय में शायद आपको वह धन लाभ ना हो सके जो कि होना चाहिए। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा सूर्य और गुरुदेव की दूरी में अंतर आता चला जाएगा। इससे गुरुदेव का बल बढ़ जाएगा। आने वाले समय में गुरुदेव की मजबूत स्थिति भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगी। करियर में भी महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उधर शरारती राहु आपको अपने काम निकलवाने के लिए साम, दाम, दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। जहां सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा वहीं चालाकी और चतुरता के साथ उंगली टेढ़ी करनी भी सिखाएगा। विचारों में महत्वाकांक्षा भावना प्रबल देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव मन स्थान पर मंगल और केतु का युति योग मन में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा कर सकता है। यह क्रूरता पारिवारिक क्षेत्र या कार्यस्थल पर भारी पड़ सकती है। इसलिए शांत बने रहें। उतावलेपन और जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण कार्य ना करें। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि से सफर शुरू करेगा। आपकी राशि चंद्रमा की उच्च राशि है, इसलिए चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। मन कारक चंद्रमा की शुभता मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। व्यापार भाव पर चंद्रमा की दृष्टि व्यापारी दोस्तों को भी अच्छी आमदनी के संकेत दिखा रही है। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। चंद्रमा की उत्तम स्थिति से सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा रहेगा। 24 जून की रात के लगभग 11:15 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव धन स्थान में प्रवेश कर जाएगा, जहां गुरुदेव पहले से सूर्य की किरणों से अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं। अब चंद्रमा भी सूर्य की किरणों से अस्त हो जाएगा। इससे अमावस्या का निर्माण होगा। दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु और चंद्रमा की कमजोर स्थिति
अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। इसलिए 25 और 26 जून मानसिक रूप से मजबूत बने रहें, आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। वाणी के दुरुपयोग से बचें। वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें, नहीं तो कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। उधर चतुर्थ भाव मंगल और केतु के कारणवश कमजोर स्थिति में है, तो इधर चंद्रमा की भी कमजोर स्थिति माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए उनके साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। उनके स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। कुल मिलाकर 25 और 26 जून को चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। पूरे सप्ताह की तुलना में इन 2 दिनों में अधिक सावधान रहें। 27 जून की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा पराक्रम भाव अपने भाव में प्रवेश कर चुका होगा। पराक्रम भाव पर चंद्रमा का संचार वीकेंड को आनंदमय बना देगा। पराक्रम भाव के स्वामी का पराक्रम भाव पर संचार आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। पिछले गोचर में आत्मविश्वास और मान सम्मान में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास पिछले समय की तुलना में मजबूत देखने को मिलेगा। चंद्रमा का शुभ गोचर हौसलों को बुलंद बनाएगा, मनोबल उच्च बना रहेगा। शत्रु परास्त होंगे, वह भी आपके पराक्रम को देख खौफ खाएंगे। व्यापारी दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। कोई नजदीकी यात्रा करने के मौके मिल सकते हैं। लेकिन संडे को चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि संडे को चंद्रमा चतुर्थ भाव पर मंगल, राहु और केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। संडे को चंद्रमा के सहयोग में कमी की भरपाई राशि स्वामी शुक्र करेंगे। संडे को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो आपके मन को उत्साहित और प्रफुल्लित बनाएगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी निखार देखने को मिलेगा। खर्चों में कमी आएगी, क्योंकि शुक्र का पिछला व्यय पर संचार अनावश्यक खर्चों में भी वृद्धि कर रहा था। अब शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र की अत्यधिक उत्तम स्थिति के साथ वीकेंड का समापन होगा। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।